बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 2 दिन बाद वीडियो बन रही है क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम को सिग्नल्स बिल्कुल बंद थे। फ़ोन के भी हमारे सिग्नल्स बंद थे और इंटरनेट के भी सिग्नल्स बंद थे। ये जो बोंपू कोई बजा रहा है ना, ये बच्चे हैं, आपको पता है 14 अगस्त आ रही है, तो हमारे कोई अंदाज़ ही अलग है जी ये जश्न मनाने के। तो चलें, हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है। अच्छा, एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया, ये पहले भी एक दोस्त ने सवाल किया था। वो तो दोस्त मेरा ख्याल है सऊदीया में बैठे हुए थे, उनका भाई इधर कोई मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखता है, तो वो सवाल करके बंदा गायब ही हो गया। दोबारा उसने कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि मुझे इनवाइट भी एक मरतबा किया था कि यार अमजद भाई आपको बुलाऊंगा, आप सऊदीया आएँ, उम्रा करें। तो लेकिन वो भाई ने दोबारा रब्ता नहीं किया। चले, जब रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी फिर मुझे एक दोस्त ने पूछा कि जी मुर्गी के नीचे अंडे रखने चाहिए या इंक्यूबेटर में रखने चाहिए, और क्या ये बात सच है कि मुर्गी के नीचे जो हम अंडे रखते हैं उनमें चूज़ों में ज़्यादा सालत होती है, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं बनिस्बत इंक्यूबेटर के चूज़े के। ठीक है, तो ये सवाल भाई ने पूछा था, मेरा ख्याल है ये गालिबन यही सवाल होगा, अगर कोई गलती ना हो तो इसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आज हम बहुत दिन बाद अपने कबूतर मास्टर केज से निकालने लगे हैं। लेकिन वक्री बात क्या है, आप कहेंगे इसमें क्या वखरा है, कि वक्री बात यह है कि जी मेरे सारे के सारे कबूतरों के पर खुले हुए और सारे उड़ने वाले हुए हुए, और फर्स्ट टाइम इस तरह है कि जी खुले हुए परों के साथ मैं मास्टर केज से निकाल रहा हूँ। तो अगर कोई उड़ गया तो शायद गया, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से 2 हफ्तों से ऊपर हो गए मेरे पास इनके। तो देखते हैं, आज इनको खोलते हैं। आप कहते होंगे मैं सामने देख रहा हूँ, तो सामने मैं एक चीज़ देख रहा था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई जंगली कबूतर सामने बैठा हुआ है। तो पहले अपने कबूतरों को खोलते हैं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक हो गया? उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मैं अपने कबूतर बाहर निकालता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कबूतर मैंने खोल लिए हैं। 5 मैंने खोले हैं, 2 अंदर ही हैं, जिनमें से एक मैंने पकड़ा था। तो वो अभी मेरे ख्याल से छत का पक्का नहीं होगा, छत के पक्के तो ये भी नहीं है, लेकिन मैंने इनको आज फर्स्ट टाइम खोला है। ठीक है, दाना शाना डालते हैं, कहीं उड़ ना जाए। हमारी मुर्गियाँ आ गई हैं जी, हीरा सील, तो वो ना उड़ा दें, बाकी खैर है। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे कि जी मुर्गी के नीचे अंडे रखने चाहिए या इंक्यूबेटर में। तो मेरे हिसाब से हो सकता है हिसाब मेरा गलत भी हो, तो मेरे हिसाब से मुर्गी के नीचे रखना ज़्यादा बेहतर है, ना कि इंक्यूबेटर में। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। एक तो ये सबसे बड़ी बात, ठीक है, कम चोरों वाली बात, कि मुर्गी के नीचे रख के ना इतनी गम फिक्र नहीं होती अंडे जितना इंक्यूबेटर में होता है। इंक्यूबेटर में ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर देखना पड़ता है, इंक्यूबेटर देखना पड़ता है बंद तो नहीं हो गया, अंडों को झुलसाना अगर वो ऑटोमेटिक नहीं है तो उनको झुलसाना घुमाना शुमाना पड़ता है, ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। और मुर्गी के नीचे अंडे रख के इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती, वो खुद ही उनको हिला जुला रही होती है, खुद ही उनका ख्याल रखती है, ठीक है, टेम्परेचर भी कुदरती तौर पे वहाँ पे मेंटेन होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंक्यूबेटर में अक्सर जो है ना, मैंने देखा है कि इंक्यूबेटर में जो लोग अंडे मतलब चूज़े निकालते हैं, ठीक है, उधर भी रिज़ल्ट अच्छा निकलता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि इंक्यूबेटर में ना मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। अक्सर ना अंडे ज़ाया हो जाते हैं, या उनमें से जो से चूज़े निकलते हैं वो अक्सर ना उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। हालांकि बड़े पैमाने पे जितनी वो हैचरी वगैरह जो होती हैं, तो वो जितनी हैचिंग होती है वो सारी इंक्यूबेटर्स में ही होती है। तो ये है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मुर्गी का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है ना कि इंक्यूबेटर का। ठीक है, और इसमें एक और बात कि वो जो असालत वाली बात की थी, तो ये असील के जो अंडे होते हैं वो जब आप मुर्गी के नीचे रखते हैं, तो ये मैंने एक जगह पढ़ा भी था, बहुत पहले पढ़ा था, उस टाइम मैं शौक भी नहीं करता था मुर्गियों का। तो मैंने पढ़ा था कि जी मुर्गी के नीचे जो अंडे होते हैं वो अंडों के ऊपर जो बैटरी है, हमारे जिस्म में से भी ये रेज़ निकलती हैं। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना हीट निकल रही है, ये मसाम है हमारे, ये जी मेरे रोंटे खड़े हो गए, फलां हो गया, तो इसी तरह परिंदों का भी होता है। ठीक है, जो मसाम होते हैं और इनके जिस्म से जो हीट निकल रही होती है मुर्गी के, वो अंडों के लिए ना काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, ये मैंने कुछ पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। और उसमें
जब अंडों को भी मतलब ये उस टाइम अंडों पे भी असरअंदाज हो रही होती है। ये छिलका जो हमें नज़र आता है कि बहुत ही हार्ड है, इस हार्ड छिलके में भी जो है ना, जो हमारी नज़र से ओझल है, इसमें भी समझ लें कि एक किस्म के मसामी होते हैं, बहुत ही बारीक सुराख, बहुत ही बारीक सुराख होते हैं, जिस पे ना माहौल का असर हो रहा होता है। माहौल क्या कि इंक्यूबेटर का अलग माहौल होता है, मुर्गी का अलग माहौल होता है। तो मुर्गी जो असील उस पर बैठती है अंडों पर, उसका असर अंडों पर होता है। फिर अंडों के बाद जब चूज़े निकलते हैं मुर्गी के नीचे, वो बैठे होते हैं, अक्सर मुर्गी अपने नीचे करती है जब, अक्सरियत टाइम बल्कि, तो उसका भी काफ़ी असर चूज़ों पर होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा अगर अंदाज़ा आप देख लें कि मैं अपने अंदाजे से बात करूँगा कि वाकई चूज़ों की असालत पे मुर्गी का असर होता है। जो अंडे मुर्गी के नीचे रखे जाएं, जो चूज़े निकलें उनमें, और इंक्यूबेटर में से निकाले हुए चूज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है। और तंदुरुस्ती जो सेहत होती है वो भी मुर्गी के नीचे निकले हुए जो चूज़े होते हैं उनमें, और इंक्यूबेटर में से चूज़े निकल रहे हैं, दोनों में ना सेहत का भी फ़र्क होता है, ठीक है। वो थोड़े मजबूत चूज़े होते हैं, सेहतमंद होते हैं, इंक्यूबेटर के थोड़े नाजुक होते हैं और ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते, सेहतमंद ज़्यादा नहीं होते। तो ये फ़र्क होता है, ये मैंने देखा भी है। तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ मुर्गी का अंडा देने से उसमें जीन्स नहीं, बल्कि मुर्गी का अंडा देने से, उसके बाद मुर्गी को उस पर बिठाने से, फिर चूज़े हैच कराने से भी उसकी काफ़ी हद तक जीन्स जो है उसमें ट्रांसफ़र होती है, और उसकी जो खसूसियात होती हैं वो चूज़े में ट्रांसफ़र होती हैं। किसी हद तक ये बात मेरे मुताबिक ना ठीक है। वो कुछ उस्ताद लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो बाकी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, तो जिसका जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा। किसी के लिए वो बेहतर हो जाती है चीज़, किसी के लिए नहीं भी होती। तो बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस जो इंसान है, हर बंदे के अपने अपने होते हैं। एक और बात, जो जब चूज़े निकल आते हैं ना, तो इसमें भी फ़ायदा ये होता है कि इंक्यूबेटर में से जब चूज़े निकल आते हैं, ठीक है, उनका ख्याल आपको रखना होता है, उनकी जगह का ख्याल, उनकी खुराक का ख्याल, उनको किस तरह से रखना है, किस तरह से पालना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। फिर वही कमचोरी वाली बात कि मैं करूँगा तो जो भाई मेरी तरह कमचोरी करना चाहते हैं वो मुर्गी के नीचे ही अंडे रखें, क्योंकि जब वो चूज़े निकलेंगे तो मुर्गी के साथ जो चूज़े होते हैं उनका बहुत ही कम ख्याल रखना पड़ता है। तो जो मुर्गी को आपने एक जगह दी हुई है, काफ़ी कंजस्टेड सी थोड़ी जगह आपने दी हुई है, तो वो जगह आपने ना मेंटेन करके रखनी होती है, यानी कि उधर का टेम्परेचर उसको खुश्क रखना होता है, गीला ना रखें, उसको साफ़ रखना होता है, ठीक है। शुरू के दिनों में जब चूज़े निकल आते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए कि उसका जो खुराक है वो ज़मीन पे ना गिरे, वहाँ से चूज़ा ना उठाए, कुछ गंद वगैरह चूज़े के पेट में ना जाए, क्योंकि चूज़ा दाने के साथ साथ सब कुछ खा रहा होता है, उस टाइम उसको समझ नहीं आ रही होती, छोटा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। बाकी चूज़ा पालना, चूज़े को दाना खिलाना, ठीक है, चूज़े का ख्याल रखना, ये सब आप मुर्गी पे ही छोड़ दें। तो ये मुर्गी का काम होता है, हमारा काम नहीं। तो ये इसमें ना कमचोरी कामयाब रहती है, मुर्गी के नीचे अंडे रखने चाहिए, ठीक है। और वो जब चूज़े निकल आते हैं तो फिर ना हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होता है कि जी उसका ख्याल कम रखना पड़ता है। बस सिर्फ जगह शगह साफ़ करें, और उसका टेम्परेचर जो है वो भी, जो चूज़ा होता है उसके ऊपर पर शर नहीं होते, वो फर ही होती है। उसको सख्त गर्मी में भी ना ठंडी लग रही होती, तब भी सख्त गर्मी में मुर्गी ने अपने चूज़ों को ना अपने परों के नीचे किया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें उस्ताद लोग आपको बताएंगे, मैं तो उस्ताद हूँ नहीं, लेकिन ये है कि जो नाकिस सा इल्म है, नाकिस का साथ तजर्बा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले। तो जो मेरे मुताबिक है, हो सकता है अभी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से ना मुर्गी के नीचे अंडे रखना बेहतर है ना कि इंक्यूबेटर के नीचे। इंक्यूबेटर के नीचे भी रखने चाहिए अगर आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप मुर्गियों के नीचे अंडे रख के इंक्यूबेट करना चाहते हैं तो वो बेहतरीन तरीका है। और वैसे भी साद भाई से भी आपने सुना होगा कि साद भाई का भी बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है इंक्यूबेटर का। एक मरतबा मेरा ख्याल है किसी ज़माने में वो लाए थे और एक नाकाम तजर्बा था, तो उन्होंने उसके बाद कभी इंक्यूबेटर का सहारा नहीं लिया। अगर आप उनका फार्म भी देख लें, वहाँ पे भी गांव में और जो शहर में, जो अपनी आपने कई मरतबा देखा होगा, नहीं तो मेरे टिकटॉक पे भी, मेरे मंडी मेला इन्फो जो मेरा अकाउंट है उस पर भी जाके देख लें, उनका जितना भी ब्रीडिंग सेटअप था वो मुर्गियों के नीचे ही अंडे पड़े हुए थे, ठीक है। हर मुर्गी के नीचे कम से कम 5 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 11-13 अंडे पड़े हुए थे, और वहीं से उन्होंने इंक्यूबेट कराए हैं, हैचिंग कराई है, और उनके पास माशाल्लाह अच्छी ब्रीड्स निकलती रही हैं और चूज़े पलते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपने इस तरह से जो सा ना, अगर आप देख लें, आप तजर्बा करें। अगर आप दोनों तरफ से तजर्बा करना चाहते हैं तो दोनों को कंपेयर कर लें, तजर्बा करके देख लें, जो कामयाब रहा आप नेक्स्ट टाइम उसी को आजमाइएगा। तो मेरे हिसाब से
मुर्गी के नीचे अंडे रखने चाहिए। ठीक है, तो जिन भाइयों ने मुझे सवाल पूछा था उनको ये जवाब मिल गया। बाकी देख लें, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो इंशाल्लाह हमारी मुर्गियां जब अंडे दे देंगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुर्गियों के नीचे ही अंडे रखूं। ठीक है, इंक्यूबेटर का मेरा कोई जहन नहीं है कि जी हम इंक्यूबेटर भी लाएंगे और उसमें से चूज़े निकालेंगे। बाकी हमारे कबूतर मुझे लगता है कि अभी दाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। थोड़ा सा ना मैं इनको रोटी भी डाल देता हूँ, दाना तो मैंने डाला है। तो दोस्तों भाइयों, अब हमने इनको दाना शाना भी डाल दिया है। ये तजर्बा भी कामयाब रहा कि जी मैंने माशाल्लाह आज पहली मरतबा अपने कबूतर सारों के पर खुले हुए बाहर छोड़ा और माशाल्लाह अच्छे जो इंसान दाना शाना खा रहे हैं, उड़े नहीं, अपने छत के ही हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी डोर खोलूँगा तो ये सारे अंदर चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको जो मेरा छोटा सा जो इंसान नाकिस तजर्बा और नाकिस इल्म मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और अच्छा लगेगा। अगर कोई गलती कोताही है, कमी है तो सॉरी उसके लिए। बहरहाल मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।